उत्पत्ति 2:1-3 में पढ़ता हूं। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा जो कुछ उनमें है सबकी रचना पूर्ण हुई। Genesis 2:1-3. Thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. सातवें दिन परमेश्वर ने अपने कार्य को जिसे वो कर रहा था पूरा किया। And on the seventh day God ended his work which he had done. उसने अपने किए हुए सातों कार्य के सातवें दिन विश्राम किया। And he rested on the seventh day from all his works which परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। Then God blessed the seventh day and sanctified it. क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कार्य से विश्राम किया था। Because in it he rested from all his works which God had created and made. So creation was brought into completion on the seventh day. सृष्टि संपूर्ण की गई, उसका कार्य समाप्त किया गया बनाने का सातवें दिन। Amen. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर 6 दिन काम कर करके he was exhausted, वो थक गया था बहुत। परमेश्वर थक नहीं गया था, he was not exhausted of his. वो नहीं कहता अब हथौड़ा और नहीं उठाया जा रहा है। He said I cannot lift the hammer anymore. इसका मतलब ये नहीं था। विश्राम यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर काम करते करते थक गया तो उसने कहा कि मुझे रेस्ट चाहिए। The word rest here is not that God was tired of working but something else. परमेश्वर का विश्राम हमारे विश्राम से अलग है। The rest of God is different from our rest. Amen. ध्यान से सुनिए। Hear carefully. यहाँ पे रेस्ट का मतलब एक ऐसा है जैसे यहाँ पे कितनी मम्मियां हैं जो खाना बनाती हैं या कितनी बहनें हैं जिन्होंने खाना बनाया है। How many sisters cook or have made food? हाँ, जो आपकी फेवरेट डिश है, राजमा, छोले भटूरे, जो भी आप बनाते हो, whatever you love. ऐसा होता है जब आपने उसको पूरा कर दिया, when you finished making it, अब वो पूरी हो चुकी है, now it is complete. अब अगर उस पे कोई आके एक थोड़ा चम्मच नमक भी डाल देगा तो खराब हो जाएगा। Now if someone comes and puts a pinch of salt in it, जब वो पूरा हो गया तो आप उसे छोड़ देते हो। यही परमेश्वर का मतलब है जो उसने पूरी सृष्टि कर दी, अब काम पूरा हो चुका है, अब उसमें और कुछ नहीं मिलाया जा सकता, संपूर्ण कर चुका है परमेश्वर। That's what this means when God had created everything. Now nothing can be added to what He has made. It's fulfilled. ये है उसका मतलब। This is what जैसे एक पेंटर पेंट करता है, like a painter paints, और उसने पूरी पेंटिंग कर दी, it makes a beautiful painting. अगर उसमें एक भी स्ट्रोक पेंटिंग का और कर देगा तो वो मास्टरपीस खराब हो जाएगा। If even one more stroke is added, the masterpiece will be spoiled. जब पूरा बना देता है, कहता है पूरा हुआ, तो जो पेंट ब्रश है उसको नीचे रख देता है। यही परमेश्वर ने किया सातवें दिन। When He has completed painting, He keeps the paint brush down and says it's done. This is what God did on the seventh day. एक और उदाहरण देता हूँ I'll give you one more example. देखे आपने कभी लॉयर जब सब अपना सारा जो तर्क वितर्क देना है वो जब दे देते हैं तो कहते हैं माय लॉर्ड आई रेस्ट माय केस। When the lawyers have done all the arguments they have to do this, वो कहते हैं जज साहब मैं अपना केस यही। उसका मतलब है जो मुझे कहना था, जो मुझे करना था, मैं अब कर चुका हूँ। He says whatever I had to say, I had to do, I have done. परमेश्वर ने विश्राम किया, इसका मतलब जो कुछ उसको बनाना था, जब उसने सृष्टि करी, उसने देखा, उसने कहा सब अच्छा है, बस काफी है, मैंने संपूर्णता में काम को कर दिया है। God after He created everything, He saw everything was good. He said, I have completed the work. It is good now. Amen. अब आप देखेंगे जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहला दिन सुबह और शाम, दूसरा दिन सुबह और शाम। Now when you read the book of Genesis, you will see the first day, morning and evening. मगर बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने सातवें दिन में प्रवेश किया, but the Bible says when God entered into the seventh day, तो वो दिन कभी खत्म ही नहीं हुआ। then that day never ended. God's Sabbath is an ongoing Sabbath. परमेश्वर का जो सबत का दिन है वो हमेशा चलते रहने वाला दिन है।